हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके कॉन्टैक्ट लॉ से संबंधित है। आज हम इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस को समझेंगे। तो सभी जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान से देखें और एंड तक देखें, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल सके और आप समझ सके क्वेश्चंस का एग्जैक्ट आंसर कौन सा है। तो गाइस, आज से मैं कंटिन्यू आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। प्रीवियस कुछ डेज़ मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी, मेरा कुछ पर्सनल वर्क था, इसलिए मैं वीडियो नहीं लेके आ रहा था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट की क्या डेफिनेशन होती है। एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज़ कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जो भी एग्रीमेंट लॉ के द्वारा एनफोर्सिएबल होगा वही जो है कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, और इसी को कहते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट इज़ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द पार्टी इंटेंड टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप। लीगल रिलेशन यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी होगा जब दोनों पार्टी आपस में लीगल रिलेशनशिप को उत्पन्न करेंगी या क्रिएट करेंगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन असेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि कौन सा एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होती है, कंसिडरेशन होती है, परफॉर्मेंस की बात जो है नहीं की जाती। तो यहाँ पर जो असेंशियल एलिमेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो है हमारा परफॉर्मेंस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि इन ए कॉन्ट्रैक्ट लॉ व्हाट डज द टर्म कंसिडरेशन रेफर। कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है। कंसिडरेशन का मतलब होता है, जस्ट वेट, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। कंसिडरेशन का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू जो हम मनी के रूप में एक्सचेंज करते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में। यानी कि मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और आप उस कॉन्ट्रैक्ट जिस विषय पर वह हो रहा है उसके रिगार्डिंग कोई पैसा है या एनीथिंग कुछ भी हो सकता है जो कि वैल्यूएबल चीज़ है, उसको हम कहते हैं कंसिडरेशन। बात करते हैं माइनर कॉन्ट्रैक्ट क्या कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट जो इलीगल पर्पस के लिए बनाया गया है उसे हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑफर कैन बी रिवोक। जो ऑफ़र हम दे रहे हैं उसको वापस रिवोक कैसे कर सकते हैं, किसी भी समय पर एक्सेप्ट होने से पहले। यानी कि किसी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो उसे हम उस ऑफ़र को रिवोक नहीं कर सकते, उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने से पहले हम रिवोक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर एग्जीक्यूटेड व्हेन वन पार्टी हैज़ फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन। यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कब माना जाएगा कि वो एग्जीक्यूट हो गया है, वो तब माना जाएगा जब पार्टी क्या है अपनी ड्यूटीज़ को, अपने कर्तव्य को फुलफिल कर देंगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए ट्रू अबाउट द काउंटर ऑफर। यानी कि इट इज़ रिजेक्ट ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। यानी कि जो पहले ऑफर दिया गया था उसको यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है और दोबारा से ऑफ़र दिया है, उसे हम काउंटर ऑफ़र जो है कहते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है। यानी कि केवल पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की शू कर सकती है, उन्हें शूड किया जा सकता है। शू और शूड का मतलब होता है मुकदमा करना और किया जा सकता है। ओनली द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन शू और बी शूड अंडर इट इज कॉल्ड द प्रीविटी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ए कॉन्ट्रैक्ट दैट इज लीगली एनफोर्सिएबल एंड ड्यू टू द लेक ऑफ कंसिडरेशन इज कॉल्ड। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कि लीगली अनफोर्सिएबल है लेकिन कंसिडरेशन की कमी है, तो कंसिडरेशन ना होने पर क्या वो वैलिड होगा, नहीं, उसे वॉइड जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है माना जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एग्रीमेंट दैट कैन नॉट बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ ड्यू टू इट्स ऑब्जेक्ट बीइंग इलीगल। क्योंकि उसका उद्देश्य जो ऑब्जेक्ट था वो इलीगल था, इसलिए उस एग्रीमेंट को भी हम वॉइड जो है एग्रीमेंट जो है मानते हैं। और वॉइड एग्रीमेंट मानने की वजह से ना तो वो जो है लॉ के अंदर एनफोर्सिएबल हो पाएगा।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट इज द टर्म फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर अंडर सम मॉडिफिकेशन। तो काउंटर ऑफर जब हम देते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी जो एक्सेप्टेंस ऑफर दे रहा है उसको हम मॉडिफाई करते हैं, इसलिए काउंटर ऑफर देते हैं। क्योंकि कोई भी फर्स्ट ऑफर देता है तो दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट करती है, उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी और उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी तो वो दोबारा से ऑफ़र देगा, उसको हम काउंटर ऑफ़र कहते हैं। यानी कि एक्सेप्टेंस कर ली या नहीं करी उसके बाद वो ऑफ़र जो है प्रोवाइड कर रहा है। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफ़र, यानी कि ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए कोई ऐसी टर्म है जो मॉडिफिकेशन की बात करती है, तो हाँ काउंटर ऑफ़र जो है वह बात करती है मॉडिफिकेशन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ ए कॉन्ट्रैक्ट इज़ फॉर्म थ्रू ए मिस्टेक बाय वन पार्टी दैट कॉन्ट्रैक्ट इज़ कॉल्ड। यानी कि अगर किसी एक पार्टी की मिस्टेक है तो वो उसको क्या कर सकता है, उसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है निर्धारित किया जाएगा। क्योंकि या तो वो वैलिड हो जाएगा अगर जो मिस्टेक है उसे सही कर लिया गया, अगर वो उसे सही नहीं करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, ए प्रोमिस टू पे फॉर ए कार इफ़ द अदर पार्टी डिलीवर्ड इट। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। हमने पहले भी इस बारे में बात करी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट दैट इज़ लीगली अनफोर्सिएबल ड्यू टू डिफेक्ट। अगर कोई लीगली अन लिखा है यहाँ पर, अनएनफोर्सिएबल है तो वो वॉइड ही कहलाएगा। इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म को हम क्या कहेंगे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है कहेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर एंड एन ऑफर, ए रिक्वेस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, ए प्रपोजल विद क्लियर टर्म, एन इन्विटेशन टू ट्रीट एंड ए वैग्यू सजेशन। तो ए प्रपोजल विद ए क्लियर टर्म इज कॉल्ड द ऑफर, उसी को हम ऑफर कहेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर मस्ट बी अनएम्बिगुअस। यानी कि जो ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है वो उसको स्पष्ट रूप से करे, अस्पष्टता उसमें नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट दैट इज वॉइडेबल, ए कॉन्ट्रैक्ट दैट इज वॉइडेबल एट द डिस्क्रिएशन ऑफ वन पार्टी ड्यू टू द थ्रेट एंड प्रेशर इज नो कॉल्ड। यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वो इस तरीके से बनाया गया है कि उसमें पार्टी प्रेशराइज कर रही है, उसको धमका रही है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम दुरेश कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। जिन कैंडिडेट ने इस दुरेश टर्म को नहीं पढ़ा है तो ये इम्पोर्टेंट टर्म है और ये दुरेश कॉन्ट्रैक्ट के नाम से भी जाना जो है जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो इसका एक टर्म है जिसे हम कहते हैं रेसेशन, इसके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल जो है किया जा सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट वेयर बोथ पार्टी हैव येट टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, द एक्ट ऑफ सब्सिस्टिंग वन पार्टी और ऑब्लिगेशन फॉर अनदर इज कॉल्ड, को क्या कहेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट को, उसको हम कहेंगे नोवेशन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, ए कॉन्ट्रैक्ट मेड अंडर द इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो उसे वॉइडेबल जो है कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड डिफेंस टू ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्लेम, ए प्रॉमिस मेड विदाउट कंसेंट। यानी कि आपने प्रॉमिस बनाया बिना आपकी सहमति के, तो ऐसे में ये आपका वैलिड डिफेंस नहीं माना जाएगा
कि जब भी आप कह रहे हैं, आप क्लेम कर रहे हैं कि किसी ने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है, दुरेश है, लेक ऑफ कंसीडरेशन है, मिस्टेक है, तो उसको हम यहाँ पर डिफेंस के रूप में रख सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। द टर्म कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म को समझने के लिए आप मेंटली एबल होने चाहिए। अगर आप मेंटली अनेबल हैं, अनसाउंड माइंड के हैं, तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को हम कहेंगे कि पार्टी कैपेबल नहीं है और कैपेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं माना जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट रिक्वायर्ड कंसिडरेशन टू बी ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मेड अंडर द सील। इसका जो है सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट दैट इज मेड फॉर इलीगल पर्पज इज कॉल्ड द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इन्विटेशन टू ट्रीट। इन्विटेशन टू ट्रीट यानी कि इसका मतलब होता है आप इनवाइट कर रहे हो, इनवाइट करके आपको ऑफर प्रोवाइड जो है किया जाएगा। अब आप उस ऑफर के बेसिस पर जो है एक्सेप्ट उसको करेंगे, यानी कि दुकान के अंदर जो विंडोज़ में गुड डिस्प्ले की जाती है उसे हम कहते हैं इनविटेशन टू ट्रीट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म एंड ऑफर। किस की इन सभी में से कौन सी टर्म है जिसे हम क्या कहेंगे, ऑफर कहेंगे। लेक ऑफ टाइम, एक्सेप्टेंस, काउंटर ऑफर और ऑल ऑफ द अबव। यानी कि यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है और कौन सा इसका सही जवाब है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अगर किसी भी कैंडिडेट को किसी क्वेश्चन का जवाब गलत लग रहा है, उसके अनुसार कोई और है, कोई और ऑप्शन सही है या जो इसमें नहीं है वो ऑप्शन उसका सही है उनके माइंड के अनुसार, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि दूसरे कैंडिडेट और स्टूडेंट उसको गलत याद ना करें। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट डज द टर्म फोर्स मेजोर्स इन ए कॉन्ट्रैक्ट रेफर टू। यानी कि मेजोर्स का मतलब होता है घटनाएं जो होती हैं किसी जैसे कि नेचुरल क्लेमिटी जैसी हो गई, फायर हो गया, इस तरह से कोई कॉन्ट्रैक्ट जो कि ऐसी घटना जिसमें कि पार्टी अपने आप को दूर रखती है कि वो उसके लिए लायबल ना हो। तो ए मिस्टेक मेड बाय वन पार्टी, ए डिले कोज बाय अनकंट्रोलेबल इवेंट एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट द राइट टू द थर्ड पार्टी। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है, डिले कोज बाय द अनकंट्रोलेबल इवेंट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। द ऑब्जेक्ट थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द आउटकम एक्सप्रेस ऑफ इंटेंट determine the existence of a contract is called the objective theory of a contract। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ए प्रोमिस टू पे फॉर गुड एंड सर्विस दैट हैज़ टू बी मेड बट नॉट येट फुलफिल इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटरी प्रोमिस। यानी कि आपने प्रॉमिस कर दिया कि आप गुड के रिगार्डिंग पे करेंगे, आप सर्विस के रिगार्डिंग पे करेंगे, बट अब अभी तक आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो ऐसे में इसे हम एग्जीक्यूटरी प्रोसेस जो है, प्रॉमिस जो है कहेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिस्चार्ज ए कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस, एग्रीमेंट, ब्रीच, ऑल ऑफ द अबोव इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। एन एग्रीमेंट मेड आउट कंसिडरेशन बट इन राइटिंग एंड साइन इट एनफोर्सिएबल। यानी कि यहाँ पर एनफोर्सिएबल, एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन बट इन राइटिंग एंड साइंड, तो ऐसे में वो एनफोर्सिएबल होगा। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा सही जवाब है। आपको मेंशन करना होगा क्वेश्चन नंबर 35 और उसका कौन सा करेक्ट आंसर है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट हैपन इफ ए कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व बोथ लीगल एंड इलीगल इवेंट, द इंटायर कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड वॉइड। क्योंकि इलीगल चीज़ें अगर आप इन्वॉल्व करेंगे तो वो यहाँ पर क्या होगी, अगर आप इलीगल चीज़ें इन्वॉल्व। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको हम समझ लेते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ राइट और ड्यूटी अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट टू ए थर्ड पार्टी इज नॉन
एज, यानी कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी राइट और पार्टी को कोई भी राइट और ड्यूटी ट्रांसफ़र की जाती है तो ऐसे में उसे हम क्या कहेंगे, असाइनमेंट कहेंगे। नोवेशन नहीं कहेंगे, डेलीगेशन नहीं कहेंगे, रेसेशन नहीं कहेंगे। यानी कि कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई रेंट एग्रीमेंट होता है उसमें इस तरीके की एक कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन के अंदर डाल दिया जाता है कि अगर ऑनर जो है उस प्रॉपर्टी को किसी को सेल करता है, ट्रांसफ़र कर देता है, तो वो जो रेंट है वो उसको पे किया जाएगा जिसको जो है उस प्रॉपर्टी को सेल किया गया है या फिर उसको राइट दिया गया है। तो एक क्लोज जो है मेंशन कर दिया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए कंडीशन प्रिसाइडिंग इन ए कॉन्ट्रैक्ट, द सेलर मस्ट डिलीवर द गुड बिफोर द बाय पे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी मेक ए प्रॉमिस इन एक्सचेंज फॉर द अदर पार्टी प्रॉमिस इज कॉल्ड द, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे उसे हम, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर कि दोनों पार्टी अपने अपने कर्तव्य को पूरा करती हैं। कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी मेक ए प्रॉमिस इन एक्सचेंज ऑफ द अदर पार्टी प्रॉमिस इज कॉल्ड द बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। द टाइम विद इन विच ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कंप्लीट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस पीरियड। वह टाइम जिसके अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस पीरियड। यानी कि आपको इससे इस समय तक कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका बना है उसको हम परफॉर्मेंस पीरियड जो है कहते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इफ़ ए कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच द नॉन ब्रीचिंग पार्टी कैन शू एंड टेक कंपनसेटरी डैमेजेस। यानी कि जिसने ब्रीच किया है तो दूसरा जो है उसको ब्रीच के लिए शू कर सकता है और कंपनसेट कर सकता है डैमेजेस के लिए, उसे हम कंपनसेटरी डैमेजेस कहते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट डज द माइनर इमेज रूल। माइनर इमेज रूल मीन्स द ऑफर मस्ट मैच टू द एक्सेप्टेंस एग्जैक्टली इज कॉल्ड द माइनर इमेज रूल। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वे ए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड। कौन सा वे नहीं है जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट जो है नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वे ए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड। तो इसका है एक्सेप्टेंस। क्योंकि आपने ऑफ़र उन्होंने दिया आपको, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो उसको टर्मिनेट जो है नहीं किया जाएगा। नॉट ए वे टू कॉन्ट्रैक्ट टू टर्मिनेट। अगर आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, उससे पहले ही ऑफ़र को रिवोक कर लिया गया है तो वहाँ पर वो हो जाएगा। या फिर आपने परफॉर्म किया, म्यूचुअली आप एग्री हो गए, ब्रीच हुआ, तो इस तरीके से आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है कंटिन्यू नहीं हो पाएगा और उसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर द टर्म आर एक्सप्रेस्ड एंड एग्रीड अपॉन ओरल और इन राइटिंग इज नॉन एज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ए कॉन्ट्रैक्ट इंटर इनटू ड्यू टू ए फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, जो या तो वो जो फ्रॉड किया है वो उस चीज़ को हटा ले तो वो वैलिड हो जाएगा, अदरवाइज़ वो जो है क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ए कॉन्ट्रैक्ट दैट इज मेड विदाउट फॉलोइंग द लीगल रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड द, क्या होगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर आपने लीगल रिक्वायरमेंट को जो है फुलफिल नहीं किया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इन ए कॉन्ट्रैक्ट लॉ द टर्म ब्रीच का मतलब क्या होता है कि आप जो अपनी ऑब्लिगेशन है उसको फुलफिल करने में फेल हो जाते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ए रिटन कॉन्ट्रैक्ट दैट कंटेन ए प्रोविज़न दैट कैन बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉल्ड ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट या फिर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट।
तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि उस लॉ के अंदर एनफोर्स हो जाता है, जो भी प्रोविज़न उसमें दिए गए हैं लिखित में, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट जो है कहा जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड ए फॉर्मल रिटन एग्रीमेंट टू बी ए वैलिड? कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड ए फॉर्मल रिटन एग्रीमेंट टू बी ए वॉइड? ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट सब्सिक्वेंट इन ए कॉन्ट्रैक्ट रेफर टू ए कंडीशन दैट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट इफ इट ऑकर्ड। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसको आप सभी को जो है डिटेल में समझना था। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।